आखिर क्यों किया एक साधु अपने ही बेटी से शादी? आइए जानते हैं। बस एक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे महान तपस्वी ऋषि आनंदरथ। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी उन्हें प्रणाम करने आते थे। परंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी उनकी पुत्री गौरी। गौरी बचपन से ही माता के वियोग में पली थी। उसकी मां का देहांत तब हो गया जब वो बहुत छोटी थी। गौरी ने ही पिता का हर काम संभाला। जल लाना, लकड़ियां लाना, यज्ञ की तैयारी करना, भिक्षा लाना। आश्रम में आने वाले सभी ऋषि और यात्री यही कहते, ऋषि आनंदरथ धन्य है, जिनकी पुत्री इतनी पवित्र, इतनी सेवा भावी और इतनी सरल है। समय बीता, गौरी बड़ी होने लगी। अब वो युवती बन चुकी थी। उसका चेहरा चंद्रमा जैसा उज्जवल, आंखों में गहरी करुणा और चाल में ऐसी मर्यादा थी कि देखने वाला श्रद्धा से भर जाता। जब अन्य ऋषि और राजा उसकी सुंदरता और पवित्रता के चर्चे सुनते तो वे विवाह प्रस्ताव लेकर आते। किसी ने कहा, ऋषिवर, मेरी संतान से इसका विवाह कर दीजिए। किसी राजा ने कहा, ऋषि, ये तो राजमहल की रानी बन सकती है। परंतु ऋषि आनंदरथ हर बार यही उत्तर देते, मेरी बेटी का भाग्य कोई सामान्य मनुष्य नहीं लिख सकता। इसका विवाह तो स्वयं भगवान की इच्छा से होगा। लोग हैरान हो जाते, कुछ उपहास करते, देखो, ये साधु अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि। परंतु ऋषि मौन रहते। गौरी भी एक दिन रो पड़ी और बोली, पिताजी, मेरी सहेलियां सब विवाह कर रही है, मेरा भाग्य क्या है? मैं कब तक अकेली रहूंगी? ऋषि ने केवल इतना कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा वर कोई साधारण नहीं। उसके लिए स्वयं देवताओं ने आकाश में योजना रची है। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और चांदनी पेड़ों के बीच झलक रही थी, ऋषि आनंदरथ गहन ध्यान में लीन थे। अचानक आश्रम प्रकाश से भर गया। वहां प्रकट हुए भगवान नारायण। उन्होंने कहा, ऋषि, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तू जिस चिंता में हर दिन डूबा रहता है, वही चिंता अब समाप्त होगी। तेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो मेरी शक्ति का अंश है। जन्मों जन्मों से ये मेरी ही संगिनी रही है। अब समय आ गया है कि इसका विवाह मेरे साथ हो। ऋषि स्तब्ध हो गए। प्रभु, ये कैसे संभव है? मैं तो एक साधारण साधु हूं और ये मेरी पुत्री है। मैं कैसे इसे स्वयं आपको अर्पण कर सकता हूं? भगवान मुस्कुराए। ऋषि, जब पिता अपनी कन्या को समर्पित करता है तो वो केवल मनुष्य को नहीं, बल्कि धर्म को, सत्य को और मुझे अर्पित करता है। तेरी बेटी का भाग्य यही है कि इसका विवाह मेरे ही साथ हो और उस विवाह का साक्षी तू बनेगा। अगली भोर पूरा जंगल दिव्य सुगंध से भर गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि आनंदरथ ने देखा, स्वयं देवता, गंधर्व और ऋषिगण आकाश से उतरे हैं। वहां एक मंडप सजा। कोई मनुष्य ने नहीं, बल्कि देवताओं ने। सप्तऋषि ने वैदिक मंत्र गाए। सूर्य ने अपने किरणों से दीपक जलाए और स्वयं भगवान नारायण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। गौरी, जो अब तक साधारण कन्या लगती थी, अचानक देवी स्वरूप में चमक उठी। उसके माथे पर तेज, उसके वस्त्र स्वर्ण के जैसे और उसके हाथों में कमल खिला। ऋषि आनंदरथ ने अपनी बेटी का हाथ भगवान के चरणों में रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, अब मैं निश्चिंत हूं। मेरी पुत्री आपके साथ है। भगवान ने विवाह किया। विवाह का वो क्षण किसी मनुष्य ने नहीं देखा, केवल देवताओं और ऋषियों ने। आकाश गूंज उठा, जय नारायण, जय लक्ष्मी। विवाह के बाद गौरी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वो बोली, पिताजी, मैं तो जन्मों से लक्ष्मी रही हूं। आपने मुझे पालकर, सेवा करके और अपनी तपस्या से मुझे इस क्षण तक पहुंचाया। आप साधु नहीं,
स्वयं मेरे लिए सबसे महान पिता है। ऋषि ने झुककर प्रणाम किया। बेटी, अब मैं तुझे बेटी नहीं, मां के रूप में देखता हूं। आज से तू मेरे लिए लक्ष्मी है और मैं तेरा शिष्य। भगवान नारायण ने कहा। ऋषि आनंदरथ, तूने अपनी बेटी को मुझे समर्पित किया, इसीलिए तेरे वंश में जो भी जन्म लेंगे वे धन्य होंगे, और जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। इस प्रकार साधु की बेटी का विवाह स्वयं भगवान से हुआ। ये कोई सामान्य विवाह नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था। आज भी जब कोई इस कथा को सुनता है तो उसके हृदय में विश्वास जागता है कि ईश्वर अपनी योजनाएं समय पर पूरी करते हैं। भले लोग उपहास करें, भले संसार सवाल पूछे, परंतु जो सत्य है वही अंत में प्रकट होता है।